हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, स्टडी कर पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का मोटिवेशन है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेंगे तो आपकी हार हो जाएगी और अगर आप ठान लेंगे तो आपकी जीत होगी। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। और जो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका आयोजन कोलंबो में किया गया है और कोलंबो श्रीलंका में है। फाइनल में भारत ने नेपाल को 4-0 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? भारत के कप्तान वनलाल पेका गुइटे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन चुने गए हैं? साहिल चुने गए हैं। 2019 में भी भारत ने नेपाल को 7-0 से हरा करके अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 2022 में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, यह इसका 7वां संस्करण है। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। बात आई है सैफ की, तो सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में की गई थी। और इसके नाम से ही पता चलता है कि जो साउथ एशिया के फुटबॉल खेलने वाले देश हैं उनका एक संघ है, यानी उनका एक फेडरेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। दोस्तों, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सभी देश आते हैं। अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई है। और 21-22 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सुनील छेत्री को चुना गया है। इसके अलावा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में स्मार्ट विलेज पंचायत एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज लिविंग नो वन बिहाइंड पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, तो वहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बात आई है सम्मेलन की, तो हाल ही में हुए कुछ सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जापान की राजधानी है टोक्यो, तो उसने भारत और जापान के बीच जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है उसकी मेजबानी की है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो वहां पर साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। और मंथन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। दोस्तों, यहां पर लखनऊ की बात आई है, यानी उत्तर प्रदेश की बात आई है। आपको मुख्यमंत्री पता है कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल यहां की गवर्नर हैं। और कैपिटल तो आपको सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा राज्य है जहां पर 13 एक्सप्रेस वे हैं? उत्तर प्रदेश है। भारत की पहली नाइट सफारी कहां पर स्थापित की जाएगी? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। बच्चों से यौन शोषण संबंधी मामलों में हालिया रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें टॉप पर कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। 15 सितंबर को भारत के अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी इंजीनियर डे मनाया जाता है। दोस्तों, जो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है उन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
दोस्तों जो इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, जिसमें जो कृष्णा राजा सागर बांध है उसका निर्माण इन्हीं की देखरेख में किया गया था, और डेक्कन पठार की जो सिंचाई प्रणाली है उसकी स्थापना भी किसने की थी? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने। यहां पर दिवस की बात आई है तो 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस यानी नेशनल न्यूट्रिशन डे मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया है, 15 सितंबर को हमने इंजीनियर्स डे मनाया है, और 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे। इंपॉर्टेंट डे हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो वो बनी है विनेश फोगाट। कौन बनी है? विनेश फोगाट। तो भारतीय पहलवान है विनेश फोगाट, तो वो विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी है। तो अभी हाल ही में 14 सितंबर को विनेश फोगाट ने सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इस जीत के साथ वो विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। दोस्तों उन्होंने स्वीडन की पहलवान को हराया है, और यह उनका इस चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य पदक है, यानी विश्व चैंपियनशिप में उनका दूसरा कांस्य पदक है। विनेश फोगाट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। विनेश फोगाट ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता था 2021 में, और इसके अलावा रोम रैंकिंग सीरीज में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2020 में। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगाट हैं। और 2019 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट की जाने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? विनेश फोगाट। दोस्तों एक्स्ट्रा नॉलेज को डिस्कस करते हैं, जिसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण बुक्स डिस्कस करेंगे। द फाउंडर ऑफ द स्टोरी बुक किसकी है? जिमी सोनी की है। द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी है? उमादास गुप्ता की है। ये सभी पुस्तकें 2022 की हैं, याद रखिएगा। द नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसकी है? प्रियम गांधी मोदी की है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक किसकी है? बिल गेट्स की है। भारत अफ्रीका संबंध पुस्तक किसकी है? राजीव भाटिया की है। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसकी है? सागरिका घोष की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसकी पुस्तक है? नवदीप सिंह गिल की है। द क्लास ऑफ 2006 किसकी है? आकाश कंसल की है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कर लें, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यास में भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही है? तो ऑस्ट्रेलिया में काकाडू नाम का जो नौसेना अभ्यास है वो हो रहा है, तो उसमें भारतीय सेना जो है वो भाग ले रही है। भारत की तरफ से INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती इसमें हिस्सा ले रही हैं। और दोस्तों ये जो काकाडू अभ्यास है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने अभी अगस्त 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्लैक नामक अभ्यास भी किया है। इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए थे और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली निजी कंपनी बुर्जील होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो बुर्जील्स होल्डिंग्स है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया है। याद रखिएगा कि जो बुर्जील होल्डिंग्स है ये स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली एक निजी कंपनी है। यहां पर ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर हैं शार्दुल ठाकुर, एलेक्सा अमेजन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, BSNL के ब्रांड एम्बेसडर हैं मैरी कॉम, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा और स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं बिंदेश्वर पाठक। इसके अलावा दोस्तों अभी उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? क्रिकेटर ऋषभ पंत को। तो ये कुछ खास ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
जापान में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो जापान में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं कौन? अगला प्रश्न है, जापान में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए हैं? नाम है उनका सीवी जॉर्ज। क्या नाम है? सीवी जॉर्ज। तो हाल ही में कुछ जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं या हाई कमिश्नर नियुक्त किए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया का राजदूत बनाया गया है, जिसको हमने कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर एक बार देखें। विक्रम दोराई स्वामी को ब्रिटेन का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह को थाईलैंड का राजदूत बनाया गया है। संजय वर्मा को कनाडा का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में हाई कमिश्नर बनाया गया है और सुधाकर दलेला को भूटान में राजदूत बनाया गया है भारत का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रजनी के मंत्र पुस्तक को किसने लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो रजनी के मंत्र पुस्तक जो है उसको किसने लिखा है? पीसी बाला सुब्रमण्यम ने। रजनी के मंत्र का मतलब है दोस्तों, जो रजनीकांत हैं, एक्टर हैं, उनके बारे में यह पुस्तक लिखी गई है और इसको किसने लिखा है? पीसी बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है। तो हाल ही में चर्चा में रही 2022 की प्रमुख पुस्तकों को हम डिस्कस करते हैं। तो प्रीति सोनाई ने ये प्लेस कॉल्ड होम लिखा है। पूर्व आईपीएस हैं प्रकाश सिंह, उन्होंने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया को लिखा है। विनोद राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। प्रेम रावत ने हियर योर सेल्फ लिखी है। टॉम्स ऑफ सेंड को किसने लिखा है? गीतांजलि ने लिखा है और इस पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज भी मिल चुका है 2022 का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। हरीश मेहता ने द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को लिखा है। तो ये थी महत्वपूर्ण पुस्तकें। अगला प्रश्न है, एससीओ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, जो एससीओ शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। ठीक है, एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इसके सदस्य देश हैं कुल टोटल 8। कौन कौन से देश हैं? रूस, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो इस प्रकार से 8 सदस्य हैं किसके? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। यह संगठन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ बनाया गया है और इसका उद्देश्य है दोस्तों क्षेत्र में विकास करना। 2017 में इस संगठन से भारत और पाकिस्तान जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे भारत कब जुड़ा था? 2017 में जुड़ा था। 2023 में नई दिल्ली में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 में ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो जीता है ली जंग जे ने। किसने जीता है? ली जंग जे ने। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो ये एमी अवार्ड हैं ये अमेरिका के पुरस्कार हैं और टेलीविजन इंडस्ट्री में कलाकारों को दिए जाने वाले ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं अमेरिका में। पहली बार यह अवार्ड 25 जनवरी 1949 को दिए गए थे। दोस्तों, इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज किसे चुना गया है? सक्सेशन को चुना गया है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज चुना गया है टेड लासो को। इसके लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आपसे संबंध पूछ सकता है, किस देश से इसका संबंध है और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इससे जुड़ी यही जानकारी इतनी ही डिस्कस करनी है। आज का प्रश्न है, विश्व डेयरी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपने ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना होगा तो आप इसका जवाब जरूर दे देंगे। दोस्तों, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे एप्लीकेशन पर जाइए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कर लें या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहां पर जब आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं और जो साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो इनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।